अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब टबर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अपने घर में उनकी मुश्किलात आसान करे, सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और सबके रोज़गार में बरकत डाले। जी आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी और जो है ना सुबह मैंने अब्बू को नाश्ता देने के बाद मैं सो गई, तो मुझे पता ही नहीं था कि रात को बारिश हुई है। कल मैंने धोए थे कपड़े और ये देखें जब मैं सुबह उठी हूँ टेरेस का दरवाज़ा खोला है तो रात को हुई है बारिश। मैंने कपड़े धोए थे, सारे टेरेस के कपड़े तो मैंने उतार लिए थे, लेकिन ये जो अबाए मैंने धो के यहाँ पे खड़े किए थे वो मैं उतारना भूल गई, क्योंकि रात को बिल्कुल आसमान साफ था, कोई ऐसे चांसेस नहीं थे कि बारिश होगी। इवन कि मैंने जो है ना मोबाइल में भी देखा था बारिश होने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे बादलों का मूड बना और वो वाकिफ सैन में आ गए और यहाँ पे उन्होंने जो है ना पानी बरसा दिया। और मेरे जो है ना अबाए शायद साफ नहीं धुले होंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि चलो जी दोबारा से धो देता हूँ मैं इसके अबाए ना। ये ड्राई तो हो गए थे लेकिन मैंने ना इनको उतारा ही नहीं, और ये यार रात को बारिश हुई है और ये दोबारा से भीग गए हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक सूख गए हैं। चलें कोई बात नहीं, साफ़ साफ़ पानी से धुल गए, अल्लाह ताला के पानी से धुल गए। और जो है ना कपड़े कल मैंने धोए थे वो जो है ना मैंने टेरेस पे दोबारा डालने हैं ताकि वो धूप लग जाए और अच्छे से खुश्क हो जाएं। और जो है ना मेरी है वोट्स की ड्यूटी, मैंने वहाँ जाना है, लेकिन आज जो है ना हमारी ट्रेनिंग है, पोलिंग स्टेशन जाना है, कुछ सामान वगैरह देखना है, सेट करके रखना है, अटेंडेंस लगानी है और अपनी शक्लें दिखानी है कि हम लोग यहाँ के ये ड्यूटी करेंगे। तो आज वहाँ जाना है। उससे पहले बच्चे जो है ना कह रहे थे हमने खाला के घर जाना है, आप हमें घर छोड़ के नहीं जाओ, तो उनको मैं लेके खाला के घर जाऊँगी, पहले वहाँ छोड़ूंगी, उसके बाद फिर जो है ना मैं पोलिंग स्टेशन जाऊँगी। चलें जी अब बाकी का जो काम है वो करते हैं और उसके बाद जाते हैं खाला के घर और पोलिंग स्टेशन। ये जी जो कपड़े धोए थे ये मैंने कहा सारे टेरेस पे लटका लूँ, धूप निकली हुई है आज कड़ाकेदार। अब तो कड़ाकेदार ही निकलती है, वहीं उसी चीज़ में तो मैं रह गई कि कड़ाकेदार जो है ना निकलती है धूप, तो कोई बारिश बुरिश का इम्कान नहीं है। तो मैं रात को अब बाहर ही भूल गई, लेकिन अब जो है ना ये थोड़े थोड़े बस सूख गए हैं, थोड़े थोड़े से ही गीले हैं, नमी सी है पड़ी, वो ज़रा अच्छी तरह धूप लग जाएगी तो फिर जो है ना खुश्क हो जाएंगे। मैंने कहा ये रख लूँ और फिर तैयारी करते हैं जाने की। नाश्ता वगैरह भी बच्चों ने कर लिया, बस कपड़े ही चेंज कर रहे हैं वो लोग। हाँ जी, तो घर के काम ख़त्म करने के बाद जी हम लोग निकल चुके थे खाला के घर के लिए। खाला के घर की तरफ हम थे रवां दवां। बच्चों को मैं खाला के घर छोड़ के जो है ना यहाँ आ गई थी स्कूल में, जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। ये वोट्स के एक दिन पहले उन्होंने बुलाया था, हमने वहाँ अटेंडेंस लगानी थी और देखना था कि पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वहाँ पे सेटिंग वगैरह करनी थी, टेबल्स वगैरह लगाने थे, स्टॉल बनाने थे, सारा कुछ करना था। तो यहाँ पर हम लोग तकरीबन 11:30 बजे के गए हुए थे, और जो प्रेजेंटिंग थी वो लोग ऑफिस से सामान वगैरह लेने के लिए गई हुई थी, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। जगह वगैरह हमने बना ली थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, उनको आते हुए 2 से 2:30 बज गई थी। तो यहाँ सब लोग वेट कर रहे थे, सब आ गए थे, लेकिन सिर्फ वो नहीं आई थी। लेकिन जाहिर है उन्होंने भी तो सामान लेना था, वहाँ पे इतना रश होता है, 1 बाय 1 सबको मिलता है, तो टाइम तो लगता है। लेकिन उन्होंने हमें टाइम की पाबंदी कही थी, तो हमने टाइम की पाबंदी की थी, टाइम से हम लोग पहुँच गए थे। और ये जो है ना वो लेके आ गई हैं सामान। यहाँ पे ना 2 जो है ना पोलिंग स्टेशन बने हुए थे, एक जो है ना इधर एक प्रेजेंटिंग की थी और दूसरी प्रेजेंटिंग की थी। दोनों प्रेजेंटिंग का नाम राबिया था। पहले तो हमें कन्फ्यूजन हो गई थी कि किस राबिया के पास हमने जाना है। फिर एक थी राबिया कुरैशी और एक थी डॉक्टर राबिया, तो हम थे राबिया कुरैशी सॉरी मेरी ज़बान, तो ना राबिया कुरैशी के साथ थे हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना कैमरा कभी फोकस करता है कभी किसी ना, क्योंकि मैंने छुपा के मैं वीडियो बना रही थी, तो थोड़ा सा वो जब हाथ लगता था तो शायद वीडियो जूम हो जाती थी। तो जिस तरह भी है तो काबिल कबूल करें। और जो है ना मैंने थोड़ी थोड़ी करके ही बनाई है। ये हम अपनी प्रेजेंटिंग को रूम्स दिखाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमने सेटिंग वगैरह कर ली थी, तो ये सारी सेटिंग वगैरह हम उनको दिखा रहे थे। ये रूम थे, 2 रूम थे हमारे और 4 पोलिंग बूथ बने थे।
4 बूथ बने थे हमारे जो थे, और दूसरी जो प्रेजेंटिंग थी वो उनका ऑपोजिट साइड पे 2 रूम थे, वो उनके 4 उनके बनने थे। हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया था, उन लोगों ने भी अपना सारा काम करना था। तो इसके बाद हम लोगों ने स्टॉल्स के ऊपर वो जो लिखा हुआ होता है सब जो होते हैं अंदर जाने का रास्ता, पोलिंग बूथ, ये वो सारे बस वही लगाने थे, वो हम लोगों ने लगाए। तकरीबन आधे घंटे के अंदर हमने अपना सारा काम ख़त्म किया, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज ही अगर शाम रही तो फिर हम सुबह सुबह कैसे आते। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था प्रेजेंटिंग को, सबको उन्होंने बाय फेस अब देखा था। तो उसके बाद हम लोग सारा काम करके घर आ गए थे। 7 तारीख को थी शब महराज, तो घर आके नमाज़ पढ़ी, दुआ की कि वोट अच्छे अच्छे हो जाएं और जो है ना जो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, अल्लाह ताला उसी को जो है ना कामयाबी अता करे। बच्चों ने भी दुआ मांगी और हमने भी दुआ मांगी। बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे, कुरान पाक की तिलावत भी की थी बच्चों ने। तो फिर मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो बना दी थी। और यहाँ पे जो है ना ये सोई हुई दुनिया सोई हुई थी साथ ही। इधर जनिश को होश भी नहीं था, क्योंकि ये सुबह से उठी हुई थी मेरे साथ ही। तो ये जो है ना यहाँ पे सोई हुई थी। सब ने नमाज़ पढ़ के जो है ना दुआ की कि अल्लाह ताला जो है ना हम सबकी मुश्किलें आसान करे और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए। और ये सोई हुई दुनिया सो रही है। हाँ जी, तो सुबह के तकरीबन 7 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ ड्यूटी पे। वोट की ड्यूटी लगी हुई है मेरी, जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई थी पोलिंग स्टेशन, और पोलिंग स्टेशन में यहाँ पे जो है ना हल्फनामे पे सिग्नेचर किए जा रहे थे, जो ज़िंदगी में कभी मैंने हल्फनामा देखा ही नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। यहाँ अटेंडेंस लगा रहे थे और हल्फनामे पे सिग्नेचर किए जा रहे थे। और जी ये यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ सेट करके रख दिया था। ये देखें, ये सारा यहाँ पे पोलिंग बूथ बन चुके थे, 2 थे यहाँ पे। और ये मैं बैठी हूँ पोलिंग ऑफिसर, और एक मेरे अपोजिट साइड पे बैठी हुई थी, वो बूथ नंबर 3 थी, और हमारा था बूथ नंबर 4। तो जी ये सब कुछ सेट हो गया था। और ये मुझे मेरी शीट्स मिल गई थी, जिसमें से मैंने आईडी कार्ड सॉरी नंबर निकालना था, तस्वीर देखनी थी, और घराना नंबर और सिलसिला नंबर सारा कुछ देख के चेक करके, और फिर उनका अंगूठा लगवा के कौमी असम्बली शीट होती है और 122 असम्बली शीट होती है। तो उसके ऊपर जो है ना मैंने ये सारा कुछ करवा के और उनके अंगूठे पे निशान लगा के और फिर उनको आगे भेज देना था। तो ये था मेरा काम। पोलिंग ऑफिसर का काम ये होता है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब अब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वोट्स में ड्यूटी की है, शौक़ बहुत था मुझे करने का, लेकिन बस इस दफ़ा चांस ही कुछ ऐसा बन गया तो फिर करनी पड़ गई। और ये जी ये सामने बैठे हुए थे, अभी कोई आया नहीं था, बस 1-2 ही लेडीज़ आई थी। सुबह का टाइम था, अभी सुबह 8:30 का टाइम हुआ था, तो अभी कोई भी नहीं आया। और जी ये है मेरे पास सुरमेदानी। ये सुरमेदानी नहीं है, ये जो है ना हाथों पे निशान लगाने के लिए डब्बी होती है। और ये घर से आटा लेके आई थी कोई, उनको बोला था कि आप आटा लेके आना, तो ये उसके अंदर हम ये डब्बी इस तरह रख देंगे ताकि जो है ना ये इंक गिर ना जाए ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो गई थी, वाकई ये गिर नहीं रही थी। और जी यहाँ पे सब रश हो गया था, काफ़ी सारी लेडीज़ आ गई थी, लेकिन वो बूथ नंबर 3 पे आई थी और मैं अभी तक ऐसे ही फारिग बैठी हुई थी। कोई 2-3 आई थी जिनका काम हो गया था, लेकिन अब मैं जो हूँ ना फ्री बैठी हुई थी। और यहाँ पे कुछ मीडिया वाले आ गए थे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं फ्री बैठी थी, तो उठ के ज़रा बाहर चक्कर लगाने के लिए आई। तो ये सारे पता है कौन है, ये मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। ये जितना भी बाहर ये डेस्क के ऊपर जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं ना, ये सब जो है ना पोलिंग एजेंट हैं। आप यकीन करें नहीं पता चलता था कि कौन यहाँ पे वोट डालने के लिए आया है और कौन यहाँ पे पोलिंग एजेंट है। इतना रश था पोलिंग एजेंट्स का, बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। जो है ना ये सारा पूरा का पूरा ये जो बरामदा था ना, ये भरा हुआ था पोलिंग एजेंट से। और जी हमें तो खाने को भी नहीं मिला था, जबकि जिसका हल्का होता है वो लोग खाना भी देते हैं, चाय भी देते हैं। पता नहीं हम कहाँ पे थे। यहाँ पे ना हमें खाने को मिला ना चाय मिली। चाय भी अगर मिली तो वो जो गार्ड्स थे, पुलिस वाले थे या फौजी थे, जो भी थे, उन लोगों ने अपने लिए चाय मंगवाई थी, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी हमें दी थी, जो कि हमें बस आधा आधा कप पीने के लिए मिली थी। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है ना काम हमने कहा चलें कर ही लें, सारा दिन फारिग बैठ बैठ के क्या करेंगे। आते थे मेरे पास, लेकिन 4-5 ही आती थी और चली जाती एकदम। कभी 6-7 आ रही थी, फिर काफ़ी देर फ्री बैठे रहते थे। इसी तरह से काम हो रहा था। और जो है ना रश भी काफ़ी था, लेकिन हमारे रूम में इतना रश नहीं था। बाकी जो 3 रूम्स थे ना, उन 4 रूम्स थे, 2 में बहुत ज़्यादा रश था और 2 में कम था। हमारे रूम में तो कुछ ज़्यादा ही कम था। और ये जो है ना शाम के 5 बज गई थी,
मैं फिर से उठी क्योंकि एक जगह पे, और ख़ास तौर पे इन फट्टों पे बैठ बैठ के जिस्म अकड़ चुका था, बहुत बुरा हाल था। 5 बज गई थी, गेट बंद हो गया था और ये जो लोग अंदर थे बस वही वोट्स दे सकते थे, बाकी सब जो है ना अब किसी को अंदर जाना आने की इजाज़त नहीं थी। ये देखें बस थोड़ी सी ही लेडीज़ रह गई थी जो कि वोट देने के लिए आई हुई थी, तो उनको तो उनका वोट तो कास्ट हो जाएगा, लेकिन जो बाहर हैं तो वो बाहर रह गई। जो हांडियाँ शांडियाँ बनाने में मसरूफ़ रहेगी, जिन्होंने सोचा थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तो वो जो है ना वो तो ना आ सकी। और ये देखें ये यहाँ पे बस हमारे रूम में इतनी सी ही लेडीज़ थी, ये एंड था, ये जा रही थी, इसके बाद हमारा काम वाइंड अप हो जाना था। तो ये बस गई और उसके बाद जो है ना हम सब एक रूम में आ गए, क्योंकि हमारे 2 रूम थे, 4 बूथ थे और रूम 2 थे। तो ये सब इकट्ठी हो गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी ना पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन जो हमारी प्रेजेंटिंग थी तो वो कह रही थी प्लीज़ मुझे काम करने दें आप लोग तो हम लोग फ्री थे तो पिक्चर्स वगैरह लेने लग गए थे। ये जी ये ना समझें कि हम लोग मिलाद कर रहे हैं या खाना लग रहा है हमारा ये कुछ नहीं हो रहा। ये जो है ना यहाँ पे वोट जो है ना काउंट करने थे, तो नीचे जगह बनाई थी, तो ये लग ऐसी रही थी जैसे हमारे लिए खाना लग रहा हो यहाँ पे, जबकि हम सारा दिन भूखे मरे हैं, हमें कुछ नहीं मिला खाने के लिए, बस थोड़े से कहीं से चावल आ गए थे, हम लोगों ने एक एक चम्मच वो खाया है और आधा आधा कप चाय पी है। पता नहीं सुना था कौन से पोलिंग बूथ में ऐसा होता है कि खाने को इतना कुछ दिया रहता है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो भूखे गए और भूखे ही आए हैं और जी उसके बाद यहाँ पे जो है ना रिज़ल्ट बन रहा था, रिज़ल्ट बना और उसके बाद हमें मिली पेमेंट, क्योंकि हमने काफ़ी देर वेट किया था, हमारा काम 6:30 बजे ख़त्म हो गया था, काउंटिंग हो गई थी, रिज़ल्ट भी बस सिर्फ रिज़ल्ट को टाइम लग रहा था। उसके बाद ये हम लोगों ने अटेंडेंस लगाई और जो है ना हमें पेमेंट मिली और फिर हम लोग आ गए घर। तो ये तकरीबन घर आने तक का प्रोसीजर जो था मेरा वो था 8:30 बजे। हाँ जी, तो ये थी मेरी सारी आज की कल की रूटीन, क्योंकि कल जब मैं वोट की ड्यूटी करके घर वापस आ गई थी तो मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं व्लॉग को एंड ही नहीं कर सकी, और अब मैं सुबह तकरीबन थोड़ा लेट ही उठी हूँ। अम्मी आई हुई थी, अम्मी ने सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाया था और मैं सोई हुई थी, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं उठी हूँ। अब तो मैंने कहा व्लॉग एडिट करी थी, मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग को एंड ही नहीं किया, क्योंकि कल मुझे आते हुए हम लोग फ्री तो 6:30 बजे ही हो गए थे, 6:30 बजे हमारा काम ख़त्म हो गया था, हमने काउंटिंग भी कर ली थी और जो है ना रिपोर्ट बन रही थी, रिपोर्ट बनते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। रिपोर्ट बनी तो उसके बाद उन्होंने हमें पेमेंट की और फिर जो है ना हम घर आए, मतलब मुझे घर आते आते 8:30 हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन में ऐसा था कि रात के 11-12 बज गए हैं उनको वहाँ से निकलते हुए। और जो हमारी प्रेजेंटिंग थी वो बता रही थी कि वो जो है ना अपनी रिपोर्ट दे के रिज़ल्ट जमा करवा के घर 3:30 बजे आई हैं। हिम्मत है भाई उन लोगों की, हम लोग तो फिर भी ड्यूटी करके वापस आ गए थे। खैर मैंने ये बताना था कि मेरी ये फ़र्स्ट टाइम बोर्ड की ड्यूटी लगी थी, पहले कभी नहीं लगी, लेकिन शौक बहुत था तो इस दफ़ा लग गई और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं घर से निकली थी या मैंने जो भी सुना हुआ था कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, नहीं करो, ये है वो है, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मैं घर से निकल के जा रही थी ना तो बस मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ते हुए जा रही थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और सब कोई ऐसा नहीं था, साफ़ शफाफ अच्छे तरीके से, ना कोई रश था ना कोई बदतमीज़ी थी, कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे तरीके से वोट हुए हैं और बहुत अच्छा जो है ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं कहूँगी कि ज़बरदस्त रहा है एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा है मुझे। अगर 5 साल बाद दोबारा अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, बच गए, अल्लाह ताला के पास ना गए, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से अपनी ड्यूटी लगाऊंगी, क्योंकि मज़ा बहुत आया है, अच्छा लगा है। हर चीज़ को, इंसान को हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो बस इसका एक्सपीरियंस भी शायद होना था, तो इसलिए इसकी ड्यूटी लग गई। मैंने 2-3 दफ़ा इनकार तो किया था, लेकिन बस ये क्या कहते हैं कि जो काम होना होता है वो तो होना होता है, क्योंकि मैं डरी हुई थी इसलिए मैं मना कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जी ये था मेरा व्लॉग। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई थी, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूटी ऐसी होती है कि इसमें हम ना तो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं और वीडियोस तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे रूम में 2-2 कैमरे लगे हुए थे, तो परमिशन नहीं होती। तो मैंने चुप चुप के थोड़ी थोड़ी जो वीडियो बनाई थी वो मैंने इस व्लॉग में डाल दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिया है। वैसे तो मैं वीडियो में ही अपना व्लॉग एंड कर देती हूँ, लेकिन मैंने इसका ये व्लॉग खुद से एंड करना था वीडियो में, क्योंकि जो है ना मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना था, जो कि बहुत अच्छा था। तो जी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देख के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर व्लॉग में अपने कहती हूँ कि व्यूज़ अच्छे आते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।